राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे गहरी डार्क रेखाओं का रहस्य। अगर हाथ में है तो हमें कौन से बिजनेस का काम का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कैसे ये रेखाएं हाथ में एक्टिव होती हैं और कितने पार्टों पर इसका जो प्रभाव है, या ये कहें कि किस प्रकार से हम किसी के हाथ में इन रेखाओं का जो लाभ रहता है उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको हाथ दिखाई देगा। ये जो तीसरे पार्ट की रेखा होती है, तीसरे पार्ट की रेखा की बात करें तो देखिए हाथ में 3 प्रकार की डार्क रेखाएं रहती हैं। पहली डार्क रेखाएं जो आप देखेंगे, ये तीनों रेखाएं आपको बहुत ही काली दिखाई देंगी, गहरी दिखाई देंगी। दूसरे नंबर पर आती है, आप देखेंगे तो सामान्य आपको दिखाई देंगी। तीसरे नंबर पर जो रेखाएं आती हैं वह हल्की डार्क रहती हैं जो इस हाथ में आपको दिखाई देंगी। अब देखिए जब हम लगभग 250 से 300 हाथ रीड करते हैं तो आपको मुश्किल से 10 हाथ ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ में डार्क काली रेखाएं मिलेंगी। डार्क काली रेखाएं हैं, हल्की रेखाएं हैं, और जो संकेत आपको बताए जा रहे हैं उनमें से अगर मिल रहे हैं तो आप इस दिशा में चुनाव करें अपने कर्म क्षेत्र का। तो देखिए सबसे पहले रेखाओं पर ही इसका टाइटल क्यों रखा गया, इसे ही क्यों कहा गया कि रेखाएं काली हाथ में हैं, क्योंकि 3 मुख्य रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों रेखाएं हमारे जीवन की पूरी कहानी जो रहती है उसको बता देती है। अगर ये सामान्य रहती हैं, सामान्य की बात करें, जैसा हाथ गुलाबी हाथ है, इसकी भी कई कैटेगरियां रहती हैं। गुलाबी हाथ है, गुलाबी रेखाएं हैं, अच्छा माना जाएगा, संपन्नता का प्रतीक रहेगा। उसके अलग कर्म क्षेत्र रहते हैं, वो भी आपको कभी बताएंगे। फिर वहाँ आप देखेंगे जो उप्रधान रेखाएं हैं उनके अकॉर्डिंग फिर हमें चलना चाहिए। अब यहाँ देखिए मुख्य 3 रेखाएं काली हैं, तो जो लाभ होगा वह इन रेखाओं के साथ अन्य संकेतों पर डिपेंड करेगा। तीनों मुख्य रेखाएं काली हैं तो निश्चित ही हमें शनि द्वारा जो प्रदत्त कर्म रहते हैं, कार्य रहते हैं, उनका अगर हम चुनाव करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। इसके साथ हमें सेकंड नंबर पर हमारे हाथ में ये जो मार्स माउंट रहते हैं इनको भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये दोनों पर्वत विकसित रहते हैं, यहाँ इनको स्पेस मिलता है दोनों को, अगर ये दबे हुए नहीं हैं, अच्छे हैं, तो हमें निश्चित ही शनि के कार्यों से लाभ होगा। कैसे होगा, तो देखिए शनि के कार्यों की जब बात की जाती है तो यहाँ हमें भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे निर्माण का कार्य हो, चाहे खरीद का कार्य हो, बिक्री का हो, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ ये माउंट हमें बहुत ज़्यादा फिर लाभ करवाएंगे। थर्ड अगर देखा जाए तो देखिए इन रेखाओं को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये रेखा हमारी कर्म रेखा रहती है। ये सरकारी लाभ तो करवाएगी, आप कोई सरकारी टेंडर भी यहाँ ले सकते हैं किसी भी प्रकार का। अगर ये रेखा इन दोनों संकेतों के साथ यहाँ बनी है तो ये निश्चित हो जाता है कि हमें लगातार काम का सुख मिलेगा। हम जो भी काम करेंगे हमारा वह काम चलेगा। अब यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, मंगल अच्छा है, हमारी प्रधान रेखाएं काली हैं, साथ में हमारे हाथ में सूर्य रेखा है। 4th नंबर पर जब हम चलेंगे तो हमारे हाथ में शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि शनि धन के कारक ग्रह रहते हैं। शनि का हाथ में होना बहुत ही शुभ होता है। शनि पर स्थायी धन रेखाएं हैं या शनि पर हमारी भाग्य रेखा जा रही है तो सोने पे सुहागे का काम करेगी। शनि अगर कमज़ोर है, शनि अगर दूषित है, शनि अगर दबे हुए है, तो ये सब चीज़ें हमारी फेल होती हुई
नज़र हमें आएंगी। तो देखिए, हमारे हाथ में काली रेखाएं हैं, हमारे मार्स माउंट अच्छे हैं, हमारे हाथ में अच्छी सूर्य रेखा है, शनि पॉजिटिव है, शनि पर अच्छी रेखा है। तो उस स्थिति में हमें बिना किसी झिझक के, बिना किसी से सलाह मशवरे के हमें शनि से रिलेटेड काम काज कर लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर काली गहरी रेखाएं हाथ में हैं, हल्की हो सकती हैं, सामान्य हो सकती हैं। तो हमें लोहे से संबंधित कोई भी कामकाज हो, ऐसी फील्ड का भी चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर लोहे का अधिक प्रयोग हो रहा हो, मशीनरी का हो रहा हो, तो हमें वह काम लाभ ही देगा। किसी भी प्रकार की धातु का, सोना चांदी, वह भी हमें पॉजिटिव फल देगी। स्टेशनरी से संबंधित वो भी काम हमें बहुत अच्छा फल देगा। भूमि से निकलने वाली धातु हो, वस्तु हो, खेती हो, बागवानी हो, ये सब हमें बहुत ही शुभ फल देने वाले रहेंगे। इसके अलावा कोई भी काली वस्तु, शनि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कोई भी काली वस्तु हमें अच्छा फल देगा। अब देखिए, पॉजिटिव मंगल का विकसित होना, जब भी ये विकसित होता है, अच्छा होता है, तो भूमि से लाभ करवाता है। शनि से रिलेटेड जब हम निर्माण कार्य में जाते हैं, कोई फ्लैट वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ ये आउटर मार्स हमें लाभ देगा। वहीं अगर हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, और जब भी हम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो देखिए, ये जब उठा हुआ रहेगा, विकसित रहेगा, तो हमारे अंदर वो क्वालिटियाँ अपने आप आ जाएंगी। कब क्या डिसीज़न हमें लेना है, क्या हमारे हित में है। अगर कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, सामान्य बात है ये, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, तो ये हमें सहायता देगा। बड़ा सा बड़ा रिस्क लेना हम चाहेंगे, और ये हमें उस समय उन कठिन परिस्थितियों में साहस प्रदान करेगा, और हमें भूमि से रिलेटेड विशेष लाभ भी ये देगा। यहाँ निम्न मंगल की अगर बात करें, तो देखिए, ये हमें भूमि से लाभ करवाएगा। इसके साथ ये हमारे अंदर एनर्जी को भी बढ़ाएगा, जिससे हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करेंगे, जिसके चलते हमें जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। अगर ये चारों संकेत किसी के भी हाथ में बन रहे हैं, तो आप ये कहें कि आपको शनि रिलेटेड काम करने चाहिए, जिससे कि आपको अधिक बेनिफिट हो। तो ये थी जानकारी हथेली पर डार्क काली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।